11th क्लास की पहली प्रश्नावली है गणित की समुच्चय। इसमें अपन पढ़ेंगे कि समुच्चय क्या होता है, समुच्चय के प्रकार कैसे होते हैं, कौन कौन से प्रकार के समुच्चय होते हैं। सबसे पहले है परिभाषा। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित का मतलब है जिनको अपन एक परिभाषा में बांध सकते, केवल भीड़ को समुच्चय नहीं कहेंगे। जैसे कि कक्षा 11 के मैथ्स पढ़ने वाले स्टूडेंट का समुच्चय, तो उस समूह में आप जो 6 स्टूडेंट है या 7 स्टूडेंट है उनके नाम आ जाएंगे। पर अपन कह देंगे कि बेस्ट स्टूडेंट का समुच्चय, तो बेस्ट स्टूडेंट तो कुछ भी हो सकता है, यानी मेरे लिए कोई और बेस्ट और दूसरा, तो उनकी एक सुपरिभाषित परिभाषा नहीं होगी। तो सुपरिभाषित एक वाक्य में जिनको बांध सके और जिसका एकदम एग्जैक्ट आंसर आए किसी की भी नजर से देखे, उसको कहते हैं सुपरिभाषित संग्रह। जैसे कुछ समुच्चय अपन यहाँ देख रहे हैं। एन प्रतीक होता है प्राकृत संख्याओं के लिए, 1 2 3 4 5 से लेकर अनंत तक। एन प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब कभी भी कहेंगे कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, तो अपने दिमाग में वही आएगा कि 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं। जेड रिप्रेजेंट करता है पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांक जिसमें 0 होता है, +1 वाली और -1 वाली सारी ही संख्याएं होती है। +1 की संख्याएं और -1, -2, -3 से लेकर अनंत तक की सारी संख्याएं आती हैं। उसके बाद आती है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या में आगे से आगे जो अपन समुच्चय पढ़ते जा रहे हैं उसमें पीछे वाली संख्याएं उसमें जुड़ी हुई है। P/Q के रूप की संख्याएं, जहां पर P और Q क्या है, पूर्णांक, और Q 0 नहीं है। इसका मतलब जितनी भी बटेवे वाली संख्याएं हैं, जैसे 0/1, Q नीचे आ रहा है तो नीचे कोई 0 नहीं आना चाहिए। बाकी जितने भी इनके जेड में से कोई भी 2 अंक लेकर उसका बटेवा बनाए, यानी P/Q बनाए, तो वो सारी संख्याएं इसमें परिमेय संख्याओं में आ जाएगी। अब इनसे बड़ा होता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, जिसका आपको ये इंग्लिश में जो क्या डिनोट करता है वो भी याद रखना होगा। आर करते हैं रिप्रेजेंट वास्तविक संख्याओं के लिए। इसमें आते हैं परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं सारी आ जाती है, यानी ये सारी संख्याएं तो आएगी और इनके अलावा जो अपरिमेय संख्याएं छूटी हुई है। अपरिमेय संख्या होती है ये वर्गमूल वाली, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, दशमलव की संख्याएं, दशमलव की ऐसी संख्याएं जो खत्म नहीं हो रही, सभी तरह की संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है। यानी इसमें कोई भी संख्या नहीं छूट रही है, जो संख्या अपन अब तक जानते हैं, जो अब तक जानते हैं वो। अब यहाँ लिखा है जेड प्लस। इस प्लस जेड का मतलब अपन ने ऊपर पढ़ा था पूर्णांकों का समुच्चय। जेड प्लस का मतलब क्या है कि केवल धनात्मक पूर्णांक, यानी इसमें 1 2 3 4 5 वो तो आएंगे, बट माइनस वाले पूर्णांक -1, -2, -3 नहीं आएंगे। आगे है Q प्लस। Q प्लस का मतलब Q होती है परिमेय संख्या, जिसमें अपन ये सारी संख्याएं आई थी, देखो। अब Q प्लस में वो सारी संख्याएं नहीं आएगी, केवल प्लस वाली संख्या आएगी। 2/3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1.5, पर ये संख्याएं नहीं आएगी उसमें। जिसमें माइनस आता है वो संख्याएं नहीं आएगी। अब कुछ प्रमेय में, इसमें समुच्चय में कौन कौन से कोष्टक अपन काम में लेते हैं। पहला कोष्टक होता है ये, जो अभी देखो अपन ने इन सब में डिनोट किया है। ये जो कोष्टक होता है ये समुच्चय के लिए बना होता है। इसमें जो अंदर अवयव लिखे जाते हैं, कितने भी अवयव अपन लिख सकते हैं, बीच में कोमा लगाते हैं। जैसे यहाँ 1 और 2 लिखा है, यानी इस समुच्चय में केवल 1 और 2 ही अवयव हैं, इनकी बीच की संख्याएं इसमें शामिल नहीं है। अब जैसे 1 2 3 4 5 है, जैसे यहाँ ये ज्यादा संख्या थी, सारी संख्याओं को अपन ने कोमा लगा के लिखा हुआ था। अब नेक्स्ट आता है ये वाला ब्रैकेट, देखो, जिसे अपन पहले छोटा कोष्टक कहते हैं। यहाँ इसका क्या काम आता है, इसको कहते हैं कि 1 से 2 के बीच की संख्याएं, परंतु 1 और 2 इसमें शामिल नहीं है। जैसे 1.1 कहेंगे, 1.2, यानी इस अंतराल में अनंत संख्याएं, इसमें तो केवल ये 2 संख्याएं ही हैं कि 1 और 2 ही है, पर ये जो समुच्चय है वो अंतराल के लिए काम में आता है। यानी इसमें 1 और 2 के बीच की अनंत संख्या 1.1, 1.2, 1.5 सारी संख्या इसमें शामिल है, परंतु 1 और 2 इसमें शामिल नहीं है। इसको ये, यानी यहाँ बराबर का निशान नहीं है, 1 से बड़ी संख्याएं और 2 से छोटी संख्याएं, सारी संख्याएं इसमें आ गई। अब नेक्स्ट है ये, इसमें कोष्टक देखो ये अलग था और इसमें बड़ा कोष्टक, अपन गणित में जिसको पहले बड़ा कोष्टक कहते थे वो कोष्टक आ रहा है। इसका मतलब है कि 1 और 2 के बीच की सारी संख्याएं, और 1 और 2 भी इसमें शामिल है। 1 और 2 और उनके बीच की सारी संख्या, ये देखो बराबर का निशान लगा, यानी 1 भी आएगा, 2 भी आएगा और उनके बीच की सारी संख्याएं भी आएगी। अब समुच्चय के अंदर अपन कुछ प्रतीक काम में लेते हैं।
जो बीच बीच में आएंगे फिर पूछेंगे मैडम ये इनका मतलब क्या है। तो प्रतीक कौन कौन सा, तो एक एक आडी लाइन है या ये दो डॉट लगे हुए आएंगे। ये दो डॉट कब लगते हैं कि जब किसी चीज को लिखे, जैसे एक्स लिखा और आगे उस एक्स को परिभाषित करना हो, इस प्रकार से परिभाषित है। जैसे 11th क्लास लिख दी, आगे अपन बता रहे हैं कि 11th में वो स्टूडेंट हैं जो मैथ्स पढ़ते हैं, जो बायो वाले भी उसी में आ रहे हैं। यानी किसी चीज को शॉर्ट में लिख के उसकी परिभाषा देनी हो तो ये दो डॉट्स काम में आते हैं। उसके बाद ये वाला प्रतीक, ये प्रतीक जब काम में आता है इसका मतलब है विद्यमान है, अर्थात कोई अवयव किसी समुच्चय में विद्यमान है या नहीं। जैसे इधर देखो, ये एक एन में है, एक किसमें है, एन में, तो यहाँ अपन एक लिखेंगे फिर ये प्रतीक बनाएंगे और उसके बाद एन लिखेंगे ताकि अपन को समझ में आ जाए कि एक एन में है। उसके बाद ये होता है उप समुच्चय के लिए, जब एक समुच्चय है और उसी के कुछ अवयव को लेकर नया सेट बनाते हैं तो उसको कहते हैं उप समुच्चय, और ये प्रतीक उसमें काम है। जैसे ये एन के जितने भी अवयव हैं वो सारे अवयव इस जेड में भी है, एन के जो भी अवयव हैं वो सारे के सारे अवयव जेड में है, तो एन जो है वो जेड का उप समुच्चय है। तो इस प्रतीक में इधर एन लिखेंगे और इधर लिखेंगे जेड। ऐसे ही एन के सारे जो समुच्चय है अवयव वो अवयव आर में भी है, तो एन और ये प्रतीक और फिर लिखेंगे आर। अब आता है ये वाला, इसको कहते हैं फॉर ऑल, अर्थात सभी अवयव के लिए। अपन कोई नियम लिखते हैं और अगर वो सभी अवयवों के लिए लागू होता है तो इस प्रतीक को लिखते हैं कि हाँ ये नियम है वो सभी के लिए लागू है। उसके बाद ये कि गोला बना के एक लाइन काटिए, इसका मतलब था रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय उस समुच्चय को कहते हैं जिस समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं होता है। जैसे अपन ने समुच्चय लिख दिया और परिभाषा दे दी कि 5 से बड़ी संख्याएं और 3 से छोटी संख्याएं। अब अपन सोचेंगे तो न तो कोई संख्या ऐसी संख्या, कोई भी संख्या नहीं है कि जो 5 से तो बड़ी हो और 3 से छोटी, तो वहां पर फिर वो समुच्चय जो ये कोष्टक बनेगा उसके अंदर ये जगह खाली रहेगी, तो उसको कहते हैं रिक्त समुच्चय। अब नेक्स्ट ये वाला यू बना हुआ है, यू का मतलब होता है दो समुच्चयों का संघ, इसको संघ और यूनियन भी कहते हैं, इंग्लिश में यूनियन कहते हैं, अपन कितनी बार इसको यूनियन भी बोलेंगे। दो यानी जब इधर भी समुच्चय लिखा हुआ और इधर भी समुच्चय लिखा हुआ और उन दोनों के अवयवों से मिलकर कोई दूसरा जो नया समुच्चय बनता है तो ये प्रतीक काम में आता है कि ये प्रतीक उनके बीच में लगा हुआ, इसका मतलब होता है कि दोनों को अवयवों को मिलाना है। आगे है ये, इसको कहते हैं दो समुच्चयों का उभयनिष्ठ। जब दो समुच्चयों के बीच में ये निशान चिन्ह बना हुआ है तो इसका अर्थात होता है कि दोनों समुच्चयों में जो संख्याएं कॉमन है, यानी जो संख्याएं या जो अवयव दोनों ही समुच्चयों में विद्यमान है उन्हीं अवयवों को अपन अगले समुच्चय में लिखेंगे। ए डैश, यहाँ पर लिखा ए डैश, ए किसी समुच्चय का नाम है, डैश का मतलब होता है पूरक समुच्चय। अपन ने कोई समुच्चय लिया, एन है, एन में से अपन ने एक नया समुच्चय बनाया जिसके अवयव है 2, 3, तो अब अपन को एन डैश निकालना है, यानी एन में से अपन 2 और 3 को छोड़ देंगे। डैश का मतलब कि बड़े समुच्चय में से उसके अवयवों को छोड़ दो और बचे हुए अवयव, तो अपन 2 और 3 को लेकर नया समुच्चय बनाया है, तो एन डैश में आएगा 1, 4, बाकी सारी संख्याएं आएगी, बट 2 और 3 उसमें नहीं आएगी। डी मार्गन प्रमेय, ए संघ बी का डैश, ये प्रॉपर्टी होती है संघ और पूरक में क्या संबंध होता है, उसके लिए डी मार्गन गणितज्ञ थे, उन्होंने ये दो प्रॉपर्टी डेवलप की थी कि ए संघ बी का जब डैश करते हैं तो ये डैश करो या उनका अलग अलग डैश करके उनका उभयनिष्ठ निकालो या इंटरसेक्शन करो, दोनों का आंसर सेम ही आता है। यानी जब ये डैश दोनों के बाहर है, दोनों के साथ अगर ये अलग अलग लगता है तो जो संघ है वो इंटरसेक्शन में चेंज होता है, सेम जो इंटरसेक्शन है वो संघ में चेंज हो जाता है। ये है डी मार्गन थ्योरम। अब है समुच्चय के रूप, यानी समुच्चय को लिखने के तरीके की, समुच्चय को अपन कैसे कैसे लिख सकते हैं। पहला तरीका तो अपन ये देखा, ये सारे समुच्चय लिखे हैं, जैसे ये लिखा है। अब ये और ये इन दोनों में एक फर्क है, यहाँ पर अपने अवयवों को कोमा लगा लगा के लिखा है, जबकि यहाँ पर अवयव नहीं लिखे हैं, उनकी केवल अपन ने परिभाषा लिखी है। इनमें तो क्या किया, अपने अवयवों को कोमा लगा लगा, तो ये वाला जो रूप होता है जिसमें जो भी अवयव है वो अपन को दिखाई दे रहे हैं, इसको कहते हैं रोस्टर रूप। कौन सा रूप? रोस्टर रूप। और ये जो अवयव है जिसमें अपन को अवयव दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनकी परिभाषा दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं समुच्चय निर्माण रूप।
यहाँ देखो इधर रोस्टर रूप, जब समुच्चय के अवयव कोष्टक में अवयवों के बीच में कोमा लगाकर लिखे जाते हैं, जैसे ये लिख रखा तो ये रोस्टर रूप है। और समुच्चय निर्माण रूप, जब नियम लिखा जाता है, जैसे यहाँ एक्स, ये 2 डॉट अभी अपन ने बताया था कि एक्स की परिभाषा दे रहे। एक्स, जहाँ पर एक्स इस प्रकार से परिभाषित है कि एक्स 3 से भाज्य प्राकृत संख्या है, वह एक्स का मान 10 से छोटा है। ये समुच्चय निर्माण रूप है। तो इसको अपन रोस्टर रूप में क्या लिखेंगे कि एक्स 3 से भाज्य है और एक्स का जो मान हो 10 से छोटा है। तो 3 से भाज्य संख्याएं 3 हो गई, 6 हो गई और 9 हो गई, क्योंकि आगे 12 आएगी वो तो 10 से बड़ी हो जाएगी। तो इस 2 डॉट का मतलब समुच्चय निर्माण रूप में ये 2 डॉट काम में आता, और इस 2 डॉट का मतलब होता है कि अपन इस एक्स को परिभाषित कर रहे हैं।